हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा कंडीशनल सेंटेंसेस पे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने कुल 20 क्वेश्चंस को लिया है, जिसके थ्रू हम अपने सारे रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से उनको आपको अटेम्प्ट करना है। बस बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं। एक रूल होता है आपका, मैं आपको प्रोफेसर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आपका जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब बता देता हूं। अगर कोई सेंटेंस हमारा इफ या कोई भी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आपको चेक करना है कि सबसे पहले जो पहला वाला सेंटेंस है आपका, जो फर्स्ट क्लाउज है आपका, वो कहीं आपका वर्ब प्लस नाउन, अगर वर्ब प्लस नाउन से शुरू होता है तब उसके बाद हमेशा वुड प्लस B1 आता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर वर्ब प्लस नाउन से शुरू है तो वुड प्लस B1 आता है। उसके बाद में हैड प्लस नाउन से शुरू है, हैड प्लस नाउन से शुरू है तब भी वुड प्लस B1 आता है। उसके बाद में आप देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए फर्स्ट क्लाउज में, तो सेकेंड क्लाउज में हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको आपको याद रखना है, ये आपका पहला बेसिक रूल है। उसके बाद में एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपका फर्स्ट क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हमेशा याद रखिए, अगर आपका फर्स्ट क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके लिए आपको जो दूसरा क्लाउज जो हमेशा विल प्लस B1 से बनेगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप हमेशा वुड प्लस B1 से बनाएंगे इसको। ये सारे रूल्स आपके थे। पहले तो आपका मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई सेंटेंस आपका किसी भी कंजंक्शन या इफ से शुरू होता है और उसके बाद जो फर्स्ट क्लाउज में है वर्ब प्लस नाउन है, वर्ब प्लस नाउन का मतलब होता है कि अगर मैं वो होता, अगर मैं ये होता, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा हमारा वुड प्लस B1 आता है। हैड प्लस नाउन है, हैड प्लस नाउन का मतलब कि अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, तब भी उसका सेकेंड क्लाउज वुड प्लस B1 से बनेगा। थर्ड हमारा रूल ये है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा हैड प्लस V3 से शुरू होता है, ठीक है, इफ के बाद या कंजंक्शन के बाद हैड प्लस V3 आता है, तो उसका मतलब होता है अगर मैंने ये कर लिया होता, ठीक है, तो इसमें हमारा जो सेकेंड क्लाउज बनेगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है फर्स्ट क्लाउज तो आपका विल प्लस B1 आएगा लास्ट वाला, पास्ट इंडेफिनिट का है तो वुड प्लस B1 आएगा। ये आपके बेसिक रूल हैं, बाकी मैं आपको सारा क्वेश्चंस में बताता चलूँगा, ठीक है। ये हो सकता है हैड प्लस B3 इफ के बाद आए या फिर डायरेक्ट आपका हैड प्लस B3 लिखा हो, तो उसको भी आप एज ए कंजंक्शन कंडीशनल सेंटेंस ही ट्रीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, अब यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं देखना, कहीं पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखो आपका क्या आया है, हैड प्लस B3, क्या आया है, हैड प्लस B3। तो देख लीजिए आप एक बार कि इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे हैड प्लस B3 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि अगर हमारा हैड प्लस B3 आता है तो उसके साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देख लीजिए ऑप्शन में, ये विल इन्फॉर्म है, बिल्कुल गलत, विल हैव इन्फॉर्म्ड है, बिल्कुल गलत, वुड इन्फॉर्म है, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। नेक्स्ट देखिए, हैड ही इन्वाइटेड मी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंजंक्शन ना दे करके डायरेक्ट ये हमारा हैड प्लस B3 लिख दे, हैड ही इन्वाइटेड मी, अगर उसने मुझे इन्वाइट किया होता, या हैड ही कॉल्ड मी अप, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड ही कॉल्ड मी अप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भी मतलब सेम ही होता है। तो हैड ही इन्वाइटेड मी, हैड प्लस B3 आया है, हैड प्लस B3 के साथ हम क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, हैड ही इन्वाइटेड मी, अगर उसने मुझे इन्वाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैंने उस फंक्शन को अटेंड किया होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप ये रूल चाहें तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, बस ये जो मैंने 5 रूल आपको लिखाए हैं इनके अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ही वर यू,
मैंने आपको लिखाया है, पीछे आप देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारा वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, वर्ब प्लस नाउन से अगर हमारा कोई सेंटेंस बनता है तब जो हमारा दूसरा सेंटेंस बनेगा वो हमेशा आपका वुड प्लस B1 से बनेगा। किससे बनेगा? वुड प्लस B1। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं वो होता, इफ़ ही वर यू, अगर वह तुम होते, ठीक है, मतलब अगर उसकी जगह तुम होते, ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर उसकी जगह तुम होते तो आई वुड गिव हिम माई कार। तो यहाँ पे देखो वुड प्लस B1 से बनेगा, तो वुड हैव गलत हो जाएगा, विल हैव गिवन गलत हो जाएगा, विल गिव गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड गिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनलेस आई हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें अच्छे से डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर कोई हमारा सेंटेंस अनलेस कोई भी निगेटिव वर्ड से शुरू होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उस क्लाउज में कभी भी हमारा निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट या नेवर का यूज हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो उस क्लाउज में फिर हम निगेटिव वर्ड नॉट या नेवर, नो, इन सारी चीज़ों का यूज नहीं करते। अनलेस का मतलब होता है जब तक। ठीक है, अनलेस आई सी हिज टिकट, तो देखिए अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सी हियर। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे विल नॉट कब आएगा? विल नॉट तब आएगा जब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा हमारा, आप बताइए, अगर वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप मुझे बताइए क्या हम यहाँ पे डोंट का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड आ गया, फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में देखो, विल सी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि दो बिल कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में आते ही नहीं है। ठीक है, दो बिल कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, और आप इसको एरर में भी लर्न कर सकते हैं कि दो बिल अगर किसी भी एरर में आपको लिखे दिखाई देते हैं एक सेम सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस गलत होगा। और बिल वो हटेगा कौन सा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कंजंक्शन के नियरेस्ट होगा, जो कंजंक्शन के बाद तुरंत बाद वाला विल, वुड, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें हमारी हट जाएंगी, इल, वुड, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? विल हैव सीन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके इस एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे देखो ये क्या आया है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपली देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको रूल बताया है कि अगर हमारा स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो लास्ट वाला जो क्लाउज होगा वो हमारा विल प्लस B1 से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा? विल प्लस B1 से। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड गेट, बिल्कुल गलत। विल हैव गॉटन, बिल्कुल गलत। वुड हैव गॉटन, बिल्कुल गलत। राइट आंसर क्या होगा? विल गेट। बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। सारे रूल्स हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, चाहे वो CGL का हो, ठीक है, CHSL हो, CPO, MTS, किसी भी एग्जाम के लिए हर बार ये क्वेश्चन एक या दो मिलते ही मिलते हैं। आगे देखिए, बिफोर द पुलिस यू वुड गेट द वेल। वुड गेट, आप बताइए वुड प्लस B1 हम कब कब यूज करते हैं? जल्दी से, वुड प्लस B1 हम यूज करते हैं तीन जगह पे। एक तो हमारा हेड प्लस नाउन हो तब हम वुड प्लस B1 यूज करेंगे, वर्ब प्लस नाउन हो तब हम वुड प्लस B1 यूज करते हैं, और अगर हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने आपको बताया है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है तब हम वुड प्लस B1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे आकर के आप चेक कर लीजिए, कहीं पे हेड प्लस नाउन है? नहीं है। कहीं पे वर्ब प्लस नाउन है? नहीं है। बिफोर द पुलिस, बिफोर भी हमारा एक कंजंक्शन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए वुड प्लस B1 है तो कैम लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैम। इन तीन कंडीशन में ही हमारा वुड प्लस B1 आता है, ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई हैड मनी आई इट टू हर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको उधार दे देता। ठीक है, तो इफ आई हैड, मैंने आपको बताया है हैड प्लस नाउन अगर हमारा गिवन है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
वुड प्लस B1। क्या यूज करेंगे? वुड प्लस B1। तो देखिए हेड प्लस नाउन, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? वुडलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वुडलैंड। ये तो गलत ही हो गई, वुड हैव लैंड कभी होगा नहीं, विल हैव लैंड होगा नहीं, और लैंड्स होगा नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटिल द ट्रेन द सिग्नल इट विल नॉट लीव। यहाँ पे क्या है? विल नॉट लीव। ये है क्या है हमारा? विल प्लस V1। और जब विल प्लस V1 आता है तो जो इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लीजिए आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे है। पहले तो विल गेट हमारा बिल्कुल गलत हो गया, उसके बाद में ट्रेन हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल? ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? गेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई वर यू आई हिम फॉर अ मोमेंट। देखिए आई वर यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, इफ आई वर यू, अगर मैं वो होता। ठीक है, मैंने आपको बताया है वर्ब प्लस नाउन, तो वर्ब प्लस नाउन के साथ हमारा क्या आता है? वुड प्लस B1। ठीक है, तो वुड प्लस B1 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है। तो डोंट टॉलरेट हमारा गलत हो जाएगा, वुड नॉट हैव टॉलरेट गलत हो जाएगा, विल नॉट हैव टॉलरेट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुड प्लस B1 यहाँ पे है, ये हमारा वॉन्ट को आप विल मत समझ लीजिए, ये हमारा लिखा है वुड नॉट। ठीक है, वुड नॉट टॉलरेट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू सॉ अ टाइगर। ये देखिए हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। मैंने आपको रूल बताया है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड सेंटेंस हमारा वुड प्लस B1 से बनेगा। तो देख लीजिए, इफ़ यू सॉ अ टाइगर व्हाट योर रिएक्शन बी। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? विल तो आएगा नहीं, हैज़ तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? वुड होगा। व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ आई हैड 2 हाउसेस, हैड प्लस नाउन। देख लीजिए हेड प्लस नाउन अगर हमारा आता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, प्रीवियस ईयर का ही मैंने उठाया है सारा। इफ़ आई हैड 2 हाउसेस, अगर मेरे पास 2 घर होते, आई 1 to you, बताइए इसमें क्या होगा? हेड प्लस नाउन आया है, हेड प्लस नाउन आता है तो हमारा क्या आता है? वुड प्लस B1। क्या आएगा? वुड प्लस B1। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड गिव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वुड गिव। नेक्स्ट देखिए, अनलेस ही द कॉन्सेप्ट्स ही वुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए ही वुड नॉट, यहाँ पे देखो क्या आया है? वुड प्लस B1। और वुड प्लस B1 मैंने आपको बता रखा है, 3 ही कंडीशन में आता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हेड प्लस नाउन, और बताओ वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, इनके साथ हमारा क्या आता है? हेड प्लस वुड प्लस B1। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ गिवन है, या फिर हेड प्लस नाउन कहाँ गिवन है, या वर्ब प्लस नाउन कहाँ गिवन है। तो देखिए अंडरस्टैंड्स तो बिल्कुल गलत। ठीक है, अंडरस्टैंड्स होता तो यहाँ पे विल नॉट आता, विल अंडरस्टैंड होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टूड, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही ट्राइड अगेन। देखिए इसको, इफ़ ही ट्राइड अगेन, अगर उसने दोबारा कोशिश की होती। ट्राइड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ हमारा क्या आता है? वुड प्लस B1। ठीक है, इफ़ ही ट्राइड अगेन, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विल पास गलत, विल हैव पास्ट गलत, तो इसका राइट आंसर होगा वुड पास। क्या होगा? वुड पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर यू आई हिम। देखिए इसको, इफ़ आई वर यू आई हिम, तो देखिए वर्ब प्लस नाउन आया है। वर्ब प्लस नाउन अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस से आता है तो दूसरा सेंटेंस वुड प्लस B1 से बनता है। किससे बनेगा? वुड प्लस B1। तो देखिए विल नॉट टीच हमारा होगा नहीं, विल नॉट हैव टॉट होगा नहीं, वुड नॉट टीच, यही हमारा राइट आंसर है। ये है हमारा वुड और ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B। ठीक है, तो आज हमारे वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट जरूर करके जाइएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।